नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 230 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकला इकबाल सोगा। स्टार्ट। मैं जाऊंगा। मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु तब जब आप में से कोई भी मुझे पकड़ने में सफल होगा। पकड़ने में? अर्थात? मैं यहाँ से भागते हुए जाऊंगा। यदि मेरे वापस आने से पूर्व आप में से किसी ने भी मुझे पकड़ लिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे जहाँ कहीं भी लेके जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आरंभ करें? हाँ हाँ अवश्य। अरे अब सब पराजित हुए। जाइए, जिन्होंने भी आपको भेजा है उनसे जाके कहिए मुझे मेरी माताओं से कोई दूर नहीं कर सकता। मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देवर्षि नारद, आप यहाँ? माते, एक समाचार लाया हूं। समाचार? सब शुभ तो है? माते, कृतिकाओं को पुत्र मोह ने ग्रसित कर लिया है और कार्तिकेय भी उनके ममत्व से पूरी तरह से ओतप्रोत हो चुके हैं। उन्होंने तो नंदी और सारे गणों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये 6 कृतिकाएं उनकी माता है और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या करें? हमें चलकर माता और महादेव को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित करना चाहिए। हाँ, और यदि माता यहाँ पर आई और कुमार कार्तिकेय ने उनसे वही सब कह दिया जो हमसे कहा है, तो फिर माता कितनी दुखी होंगी। नंदी, हमें प्रभु को यहाँ आने से रोकना चाहिए। हाँ 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 नंदी, हाँ। नहीं, उन्हें रोककर हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें पुनः कृतिका लोक जाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रभु और माता किसी भी क्षण वहां आते होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसका समाधान अवश्य निकालेंगे।
अवश्य निकालेंगे। तुम तीनों तो महादेव की आराधना में लीन रहना चाहते हो, है ना? ठीक है, रहो अपने महादेव की आराधना में लीन। वैसे भी अब हमें तुम तीनों की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ अपने अपने पुरों में वास करो। पिताश्री, हमने तीनों पुरों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। यदि आप स्वर्ग लोक पर आधिपत्य त्याग, सारे अत्याचार त्याग, शिव की आराधना में अपना सारा बचा हुआ जीवन लगा देंगे तो आप वैसे ही अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे। समस्त ब्रह्मांड में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकेगा। असुर उच्च कोटि के योद्धा होते हैं और योद्धा निर्भीक होते हैं। हमारी तरह हमारे युद्ध करके विजय प्राप्त करने में ही असुरों का गौरव है। तुम्हारी तरह महादेव की आराधना में लीन रहकर नहीं। जाओ और जाकर अपने महादेव की आराधना करो कायरों की भांति। हाँ तारकासुर पुत्रों, अब आप तीनों अपने अपने पुरों के लिए प्रस्थान करें। कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, पुत्र, आओ अपनी माँ के समीप आओ। हम तुम्हारी माता है। माँ, ये कौन है? ये मुझे अपना पुत्र कह के क्यों संबोधित कर रही है? मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप सबने अब तक इसे सत्य से अवगत नहीं करवाया कि हम और महादेव इसके माता पिता हैं। माँ, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मेरी माता है तो आप सब हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। और ये असत्य क्यों कह रही है? इन्हें पता नहीं कि असत्य बोलना पाप है। मैंने आप सबको पहले भी बताया था, कार्तिकेय को आपको सौंपने के पश्चात उससे दूर जाने की जिस व्यथा और पीड़ा को पार्वती ने सहन किया, अवधि समाप्त होने के पश्चात वही पीड़ा और वही व्यथा आपको भी सहनी हो। विधि के विधान को परिवर्तित करने की क्षमता किसी में नहीं। अतः हमारे पुत्र को हमारे साथ जाना ही होगा। कार्तिकेय, चलो पुत्र। ये संभव नहीं हो सकता। आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं।
जी, यहाँ पे नंदी महाराज और शिव गुण जो थे वो आए थे कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको लेने के लिए, लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हैं? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हम आपको लेने आए हैं, कैलाश पर्वत पर लेकर जाना चाहते हैं आपके माता और पिता के पास। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, एक शर्त है, अगर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं तो आप मुझे पकड़ लीजिए। जो आप में से मुझे पकड़ने में कामयाब होगा, फिर उसके बाद आप मुझे जहाँ पे भी कहेंगे मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो है वो भई बचपन से लेकर आज तक इन जंगलों में दौड़े कूदे हैं, तो उनको पकड़ना नंदी महाराज के लिए और शिव गुणों के लिए असंभव था। वो ना पकड़ सके, वो पराजय हो गए। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो है अपनी माताओं के पास पधारे हैं और उनको वो ये कह रहे हैं कि ये पराजय हो चुके हैं, अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जो नंदी महाराज और शिव गुण थे, उन्होंने कार्तिकाओं को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं समझी। तो फिर उन्होंने शिव जी को और पार्वती जी को साथ लेकर आना ही था। और उससे पहले देव ऋषि नारद वहां पे पहुंचे हैं जी। उन्होंने वहां पे जाके तो ये सूचना सारी उनको बता दी कि वहां पे हालात इस तरह के हैं कि जो कृतिकाएं हैं वो पुत्र मोह में मुब्तला हो चुकी हैं कि अपने एक बेटे की मोहब्बत में जैसे माँ मुब्तला होती है, वैसे वो उनके साथ अटैच हो चुकी हैं। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आपको दें। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कृतिकाओं को भी चाहिए था, क्योंकि उनको वचन बंद होना चाहिए था। उनको पहले से बता दिया गया था कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास एज अ अमानत है। चंद सालों के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इनको लेने आएंगे और आपको देना ही होगा। शिव जी ने भी कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पीड़ा माता पार्वती जी सह रही हैं, ये पीड़ा आपको भी सहनी पड़ सकती है। लेकिन इस चीज के लिए कृतिकाएं जो हैं वो बिल्कुल भी तैयार अब नहीं है। बिल्कुल जी। और पहली बात है कि कार्तिकेय का जो है वो कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि कार्तिकेय को जो है वो ना तो कृतिकाओं की तरफ से बताया गया है, ना ही जो है शिव जी की तरफ से उसको कभी जो है बताया गया। तो वो जो है वो शुरू से बचपन से जो है पाला उनको जो है कृतिकाओं ने है, और जो सत्य था उसको भी जो है वो उनको बताया नहीं गया, कभी जिक्र तक नहीं किया गया उनके सामने। और वो जो है वो अपनी माताएं जो हैं वो उन्हीं को समझता है, उन्हीं के साथ जो है वो लगाव है अपना कार्तिक के एक का। तो जो है वो उसका मैं कहूँगा कि कोई कसूर नहीं है, लेकिन कसूर ये है कि कृतिकाओं का है कि जिन्होंने जो है वो सत्य नहीं बताया बचपन से लेके अभी तक। जो है वो बताया होता थोड़ा थोड़ा करके, तो जो है वो आज इसको पता होता, कार्तिकेय को पता होता कि मेरे माता पिता जो है वो शिव जी और पार्वती जी हैं। तो कसूर जो है वो कहीं न कहीं कर्तिकाओं का है, और वो इस पुत्र मोह में जो है वो लग चुके थे, क्योंकि वो शुरू में आए उन्होंने कहा कि जी दौड़ लगानी है, तो उनको भी पता था, उनकी माताओं को भी पता था कि इनको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। तो वही हुआ कि जो है कार्तिकेय को जो है कोई भी पकड़ नहीं पाया, लेकिन जो है वापस भी नहीं गए बताने के लिए। लेकिन जो देव ऋषि हैं उन्होंने जाके जो है वो बता दिया, उन्होंने कहा कि इस तरह वहाँ पे हुआ है कि वो पुत्र मोह में लगी हुई हैं, और जो कार्तिकेय जी हैं वो भी जो है वो अपनी माताओं से जो है वो रिचे बसे हुए हैं उनके साथ। तो फिर जो है वो खुद लेने के लिए आए हैं। तो अभी जो है क्या होता है आगे क्या नहीं होता, क्योंकि अभी तक जो है कार्तिकेय जी जो हैं वो जवाब तो दे रहे हैं कि मैंने नहीं जाना, मैं मेरे सिर्फ यही माता पिता हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो, कुछ हैपन ऐसी हो, क्योंकि अभी तारकासुर भी जो है वो कार्तिक लोक पे जो है वो कार्तिक लोक पे जो है वो क्या कहते हैं उसको, दावा बोलने के लिए आने लगा है। तो चलें जी देखते हैं। और दूसरी साइड पे जो है उसने जो है तीनों लोग जो है अपने पुत्रों को दे दिए हैं तारकासुर ने। तो तारकासुर जो है वो अभी क्योंकि वो देव ऋषि जो है उनके दिमाग में डाल आए थे कि पुत्र अगर ना रहे तो फिर क्या करोगे, इस अमृतता का क्या करोगे। तो वो अपने पुत्रों को जो है उसने भेज दिया है, और लेकिन खुद जो है वो इसी काम पे फिर लग गया। हालांकि उन्होंने ऑफर भी किया कि आ जाएं आप, ये सारा कुछ छोड़ दें, ये सारे विचार छोड़ दें और अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो शिव जी के साथ, मतलब शिव जी के अपना सेवा में गुजारें। तो लेकिन वो नहीं माना। चलें जी आगे देखते हैं क्या होता है अभी। बिल्कुल ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और कार्तिकेय जो है वो नहीं मान रहा और ये सिचुएशन जो है ये लंबी चलेगी और उनकी माएँ जो हैं कृतिकाएँ जो हैं वो उनको मेरे ख्याल में सूचित करना चाहिए था इनको पहले ही
ये थोड़ी होश संभाली तो उनको बताना चाहिए था कि ये कौन है और क्यों है और क्या हुआ, ताकि उनके जहन में वो चीज़ होती। अभी तो उनके जहन में बिल्कुल नहीं है और इतना महब हो गई वो अपने उस बेटे की मोहब्बत में कार्तिकेय की कि उन्होंने बताया ही नहीं है, और नाउ ऑन सिचुएशन वो उनको मानने को तैयार नहीं, शिव जी को स्ट्रेट अवे ना कर दी है। तो उनको तो वो बिल्कुल नहीं जान रहे कि कौन है और क्यों है और क्या है। लेकिन आगे जो है वार्तालाप होगी और उनके सामने ये सब कुछ रिवील किया जाएगा, क्यों, किस तरह और कैसे हुआ। तो ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।